ओम नमो शिवाय। आप सभी भक्तों को पावन सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सभी पर अपनी मंगल कृपा बनाए रखें। आइए आज के वीडियो में हम सावन मास से जुड़ी हुई सभी जानकारी को प्राप्त करते हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। आज के वीडियो के अंतर्गत हम जानकारी देंगे कि सावन का मास कब से शुरू होगा और कब तक इसका संपूर्ण होगा, और सोमवार की जो तिथियां हैं वो कौन सी हैं, और सावन मास में इतना पवित्र क्यों माना जाता है, इससे जुड़ी हुई हम एक कथा भी श्रवण करेंगे और सावन मास में किए जाने वाले उपायों के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में सावन माह का बहुत ही खास महत्व है और यह सावन का मास पूरा का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित है। भगवान भोलेनाथ के भक्त इस पूरे महीने में भोलेनाथ की भाव भक्ति से पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। सावन के माह में सबसे अधिक जो महत्व है सोमवार का दिन है, क्योंकि सोमवार का दिन भोलेनाथ का दिन माना जाता है। प्रत्येक तिथि किसी न किसी भगवान को अर्पित है, तो सोमवार का जो दिन है यह शिव भगवान को अर्पण है। तो इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास 2026 इस बार 30 जुलाई से शुरू हो रहा है। सावन 5वां महीना है हिंदू धर्म के अनुसार। धार्मिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही पवित्र मास माना जाता है और भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। पूरे महीने में शिव जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जल अभिषेक होते हैं और सोमवार के व्रत भी रखने की परंपरा है। और प्रकृति की बात करें तो इस समय मानसून की बारिश से सब और प्रकृति हरी भरी हो जाती है, इसलिए इसे उत्सव और भक्ति का महीना माना जाता है। और यूं माने तो पूरी की पूरी प्रकृति ही जल अभिषेक करती है। सावन का महीना 2026 में 30 जुलाई को शुरू हो रहा है और इसका समापन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को रक्षाबंधन के दिन होगा। तो आइए आगे जानते हैं कि इस बार सावन में कितने सोमवार होंगे। उत्तर भारत में जो सावन है उसके अनुसार कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 को, दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026 को, तीसरा सोमवार 17 अगस्त 2026 को और चौथा सोमवार 24 अगस्त 2026 को होगा। तो आप सभी भक्त सावन के इन 4 सोमवारों में व्रत रखकर विशेष विधि विधान से पूजा अर्चन करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सावन का पौराणिक महत्व क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या करती थी, तो यह सावन के महीने में कठोर तपस्या की गई थी और इसी महीने में समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण किया था, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ गया था। अब यह विष इतना ज़्यादा जो विषैला था, तो इस विष की जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था और तभी से सावन में शिव जी का जल अभिषेक किया जाता है। तभी से यह परंपरा चल पड़ी जल अभिषेक की और हर साल सावन के मास में भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक करवाया जाता है। तो इसी महीने में लाखों श्रद्धालु यानी कि कांवड़िए पवित्र नदियों से जल भर भर कर लाते हैं और पैदल यात्रा करके शिव मंदिरों में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक करते हैं। सावन में पूजा की विधि। सबसे पहले जल्दी से उठे, सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान शिवलिंग पर आप गंगा जल, शुद्ध जल चढ़ाएं और उसके बाद पंच अमृत का
अभिषेक करें, यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें और अंत में फिर से शुद्ध जल अर्पित करें। शिव जी को चंदन का तिलक लगाएं और उसके बाद उनके प्रिय बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, सफ़ेद फूल और शमी के पत्ते भी चढ़ाएं। माता पार्वती जी की पूजा भी साथ में ही की जाती है, तो माता पार्वती जी के लिए सिंदूर और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण करें, उनको चुनरी ओढ़ाएं और उसके बाद धूप दीप जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। और इसके बाद सावन के अगर सोमवार का व्रत किया है तो आप कथा पढ़ें या सुनें और भगवान भोलेनाथ की आरती करें। तो आइए आगे जान लेते हैं सावन के महीने में ही किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। अगर किसी को आर्थिक तंगी की परेशानी रहती है तो आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए सावन में आप प्रतिदिन शिवलिंग पर गन्ने के रस का अभिषेक करें। इससे धन लाभ के योग बनते हैं, तो इससे आप अपनी आर्थिक तंगी की समस्या को दूर कर सकते हैं। सेकंड है मन चाहा जीवन साथी या वैवाहिक सुख की प्राप्ति के लिए उपाय। तो सावन में भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए कुंवारी कन्याएं या विवाहित महिलाएं केसर मिला हुआ दूध शिवलिंग पर अर्पित करें और माता पार्वती को चुनरी चढ़ाएं। इससे वैवाहिक जीवन सुखहाल होगा और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होगा। थर्ड है कैरियर और व्यापार में सफलता के लिए। तो सावन में शिव जी को आप शहद और 21 बेल पत्र पर चंदन से राम नाम लिखकर अर्पित करेंगे तो आपको व्यापार करियर में सफलता जरूर प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ श्री राम की उपासना करते हैं और श्री राम का अगर बेल पत्र पर नाम लिखकर आप उनको अर्पित करेंगे तो वो और भी ज़्यादा प्रसन्न होंगे और यह है सफलता का सूत्र। इसके बाद है अगर नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान रहते हैं, मानसिक अशांति रहती है, तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे। जल में काले तिल मिलाकर आप शिवलिंग का अभिषेक करें, तो इससे शनि दोष का प्रभाव भी कम होगा और नकारात्मक ऊर्जा जो है तो वो दूर होगी। और यह नकारात्मक ऊर्जा ही हमारी अशांति का कारण रहती है और अगर ये इसको ही दूर कर दिया जाए तो हमें मानसिक शांति उपलब्ध हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आज के वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी और आप इस जानकारी का लाभ उठाकर सावन मास में की जाने वाली भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की विधान के अनुसार करेंगे और अगर कोई उपाय करना चाहते हैं तो वो भी करेंगे। इसके साथ भगवान शिव जो प्रसन्न होते हैं नाम जाप से, तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं और भगवान श्री राम के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को विश्राम देते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।